श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 28वां सर्ग अथवा 28वां सर्ग। श्री राम जी के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन। सातदा वालिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च वसन्माल्यवता पृष्ठे रामो लक्ष्मणं ब्रवीत्। इस प्रकार बाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे, अयं सा कालः संप्राप्ता समयो अद्य जलागमः संपश्य त्वं नभो मेघः संवृतं गये सन्निवे। सुमित्रा नंदन अब यह जान की जल की प्राप्ति करने कराने वाला वह प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया है। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाली मेघों से आकाश मंडल आच्छन्न हो रहा गया है। नामादृतं गर्भं भास्करस्य गविष्टिभिः पीत्वा रसं समुद्राणां दौ प्रसूते रसायनम्। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्रों का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। शक्या बंबर मारूय मेघ सोपान पंक्तिभिः कुटजार्जुनमालाभिर्लंकृतो दिवाकरः। इस समय मेघ रूपी सोपान पंक्तियों सीढ़ियों द्वारा आकाश में चढ़कर गिरी मल्लिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्य देव को अलंकृत करना सरल सा हो गया है। संध्या रागोन्थितस्तावेरन्ते स्वपि च पाण्डुभिः स्निग्धैर्म्रापटञ्चैन्द्रैर्मधु वर्णमिवाम्बरम्। संध्या काल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारे के भागों में श्वेत और स्निग्ध प्रतीत होने वाली मेष खंडों आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्त रंजित सफेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी हो। मंद मारुति निश्वासं संध्या चंद्र रंजितम् आपांडो जल्दुं भाति कामातुरमिवाम्बरम्। मंद मंद हवा निश्वास से प्रतीत होती है। संध्या काल की लाली लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों को अनुरंजित कर रही है
तथा मेघ रूपी कपोल कुछ कुछ पांडु वर्ण का प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश का मूत्र पुरुष के समान जान पड़ता है। ऐसा घर परिक्लिष्टा नौवारी परिप्लुता सीते वो शोक सप्तम संतप्ता वही बाष्पम विमुंचति। जो ग्रीष्म ऋतु में घाम से तप गई थी, वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भयंकर सूर्य किरणों से तपे और आंसुओं से भीगी थी हुई शोक संतप्त सीता की भांति वाष्प विमोचन उष्णता का त्याग अथवा अस्त्रोपात कर रही है। मेघोदर विनिर्मुक्ता कर्पूर दल शीतला शाक्य मंजल भी पातुम माता केतंगंधिना। मेघ के उधर से निकली कपूर की डली के समान ठंडी तथा केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस बार बरसाती वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा सकता है। ये स्फुल्लार्जुना शैला भी वासिता सुग्रीव शांतार धारा भी रभिष्यते। यह पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़ों से सुवासित हो रहा है, शांत एवं शत्रु वाली सुग्रीव की भांति जल की धाराओं से अभिषिक्त हो रहा है। मेघ कृष्णा जिंधरा धाराय गोपवीतिना। मेघ कृष्णा जिंधरा धाराय गोपवीतिना। मारातापूरित गयाम प्राधितायो पर्वता। मेघ रूपी काले मृग चर्म तथा वर्षा की धारा रूप यज्ञोपवी धारण किए हुए वायु से पूरित गुफा या हृदय वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेदाध्ययन आरंभ कर रहे हैं। कसाभिरविहेमी विरबिंदन विदाबिताडितम अंतास्तनित निर्घोषं सवेदन मिवांबरम। ये बिजलियां सोने के बने हुए कोड़ों के समान जान पड़ती हैं। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुई मेघों की गंभीर गर्जना के रूप में आर्तनाद सा कर रहा है। नील मेघाश्रिता विद्युत स्फुरन्ति प्रणवाति में स्फुरन्ति रावणस्यांके वैदेही तपस्विनी। नील मेघ का आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई है
विद्युत मुझे रावण के अंक में छटपटाती हुई तपस्विनी सीता के समान प्रतीत होती है। इमास्ता मन्मद्वतामिता प्रतिहता दिशा अनुलिप्तायो घनिर्नष्ट गैनशांकर। बादलों का लेप लग जाने से जिनमें ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा अदृश्य हो गए हैं, अतएव जो नष्ट सी हो गई है, जिनके पूर्व पश्चिम आदि वेदों का विवेक लुप्त सा हो गया है, वे दिशाएं उन कर्मियों को जिन्हें प्रेयसी का संयोग सुख सुलभ है हितकर प्रतीत होती है। क्वाचिन बाष्पाभि संरोधन वर्षागम समुत्सुका कुटजान पशि सौमित्रे पुष्पितान गिरिशान मम शोका विभूतस्य काम संदीपनान स्थितान। सुमित्रानंदन, देखो इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुटज कैसी शोभा पाते हैं। कहीं तो बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से व्याप्त हो रहे और कहीं वर्षा के समान आगमन से अत्यंत उत्सुक हर्षोत्फुल्ल दिखाई देते हैं। मैं तो प्रिया विरह के शोक से पीड़ित हूं और ये कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को उद्दीप्त कर रहे हैं। रजा प्रशांतम स्वयमो अद्य वायो वायोर्निरागदो स्पृशरा प्रशांता स्थिता हि यात्रा वसुधा दीपानम प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान। धरती की धूल शांत हो गई है, अब वायु में शीतलता आ गई है, गर्मी के दोषों का प्रसार बंद हो गया है। भूपालों की युद्ध यात्रा रुक गई और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं। संप्रस्थिता मानसवा सुलब्धा प्रियान्विता संप्रति चक्रवाका अभीक्ष वर्षो वीक्षतेषु यानानि मार्गेषु न संपतिन्ति। मानसरोवर में निवास के लोभी हंस वहां के लिए प्रस्थित हो गए। इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। क्वाचन प्रकाशम नभा प्रकीर्णाम्बुधरम विभाति क्वाचिन पर्वसन्निरुद्धम रूपम तथा शांत महार्णवश्या। आकाश में सब और बादल छिटके हुए हैं, कहीं तो उन बादलों से ढक जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता और कहीं उनके फट जाने पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे जिसकी तरंग मालाएं शांत हो गई हों। उस महासागर का रूप कहीं तो
पर्वतमालाओं से छिप जाने के कारण नहीं दिखाई देता है, और कहीं पर्वतों का आवरण होने से दिखाई देता है। व्यामिश्रितं सरज कदम पुष्पेर्णवं जनं परवन्धातु ताम्रमं मयूर के काभिर्नु प्रयातुं शैलापगा शीघ्रतरं वहन्ति। इस समय पहाड़ी नदियां वर्षा के नूतन जल को बड़े वेग से बहा रही हैं। वह जल सरज और कदम्ब के फूलों से मिश्रित है, पर्वत के गेरू आदि धातुओं से लाल रंग का हो गया है। मयूरों की केका ध्वनि उस जल के कल कल नाद का अनुसरण कर रही है। रसाकुलं सदपद शन्निकाशं प्रभंजिते जम्बुफलं प्रकाशम् अनेक वर्णं पवनावधूतं भूमपतत्याम्रफलं विपक्वम्। काले काले भोरों के समान प्रतीत होने वाले जामुन के सरस फल आजकल लोग जी भरकर खाते हैं, और हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। विद्वन् पताका शबला कमला शैलेन्द्र कूटाकृति सन्निकाशं गर्जन्ति मेघान् समुदीर्णनादा मत्तागजेन्द्रायु संयुगस्ता। जैसे युद्ध स्थल में खड़े हुए मतवाली गजराज उच्च स्वर से चिघाड़ते हुए हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों की आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजलियां और मेघ रूपी गजराजों पर पताकांश के समान फहरा रही हैं, और बगलों की पंक्तियां माला के समान शोभा देती हैं। बरसोद काप्यायत सन शान्वलानि प्रावृत्त नृत्तो सौवर्णिणानि वनानि निर्वृष्ट बलाहकानि पश्याप्राणेष्वधिकं भवान्ति। देखो, अप्राण काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इनमें हरी भरी घास बढ़ गई है। झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्योत्सव आरंभ कर दिया है, और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। समुद्वहंता सलिलाति भारं बलाकिनो वारिधरानंदता वास्तु सिंह श्रृंगेषु महीधराण विश्रम्य पुनः प्रियांति। अब पंक्तियों से सुशोभित ये जल धर मेघ जल का अधिक भार ढोते और गरजते हुए बड़े बड़े पर्वत से
पर मानो विश्राम लेकर आगे बढ़ते हैं। मेकामिकामा समयस्परि संपतन्ति सम्मोदिता भाति पंक्ति वाता उदूता वर पौंडरी की लंबे वो माला रुचिराम बरस। गर्भ धारण के लिए मेघों की कामना रखकर आकाश में पड़ती हुई आनंद मग्न बलाकाओं की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही है। श्वेत श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बालेन्द्र गोपांतर चित्रते रचित्रते विभाति भूमिर्नौशान्वरे गात्रानुप्रत्येन शुक प्रवेन नारियोलक्षोचितकम्बले। छोटे छोटे इंद्र गोप वीर बहुटी नामक कीड़ों से बीच बीच में चित्रित हुई नूतन घास से आच्छादित भूमि उस नारी के समान शोभा पाती है जिसने अपने अंगों पर तोते के समान रंग वाला एक ऐसा कंबल ओढ़ रखा है जिसको बीच बीच में महावर के रंग से रंग कर चित्रित शोभा से संपन्न कर दिया गया हो। निद्रासने केशो मभ्युपैति द्रुतम नदी सागरमभ्युपैति अष्टावलाकांगनमभ्युपैति कांताशकामप्रियमभ्युपैति। चौमासे के इस आरंभ काल में निद्रा धीरे धीरे भगवान के सो के समीप जा रही है। नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्ष भरी बलाका उड़कर मेघ की ओर जा रही है और प्रियतमा सकाम भाव से अपने प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। जाता वनांता सुखी सुप्रनृता जाता कदम्बा सा कदम्ब शाखा जाता वृषा गोषु
समानुकाम जाता वही सस्यवनाभिराम। वन प्रांत मोरों के सुंदर नृत्य से सुशोभित हो गए। कदम्ब वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए। षांड गौओं के प्रति उन्हीं के समान काम भाव से आसक्त है। और पृथ्वी हरी हरी खेती तथा हरे भरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगी। वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायन्ति नित्यन्ति समास्वन्ति। नद्यो घना मत्तगजा वनान्ता प्रिया विहीनासिकिना प्लवंगमा। नदियां बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे, मतवाले हाथी चिघाड़ रहे, वन प्रांत शोभा पा रहे। प्रीतिमा के संयोग से वंचित हुए वियोगी प्राणी चिंतामग्न हो रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। वानर निश्चिंत एवं सुखी हो रहे हैं। प्रहर्षितांकेतिं पुष्प गंधमांग्राय मत्तावन्यधरेषु प्रापां शब्दाकुलिता गजेन्द्रा शार्दं मयूरैः समुदानदन्ति। वन के झरनों के समीप क्रीड़ा से उल्लसित हुए मदवर्षी गजराज केवड़े के फूल की सुगंध को सूंघकर मतवाले हो उठे। और झरने के झिलके गिरने से जो शब्द होता है उससे आकुल हुई। मोरों के बोलने के साथ साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। धारा निपाते विहन्यमाना कदम्ब शाखा सुविलम्बमाना। क्षणार्जितं पुष्परसावगाढं शनैर्वदं पट्टचरणाय त्यजन्ति। जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम्ब की डालियों पर लटकते वे भ्रमर तत्काल ग्रहण किए पुष्प रस से अत्यंत गाढ़ मद को धीरे धीरे त्याग रहे। अंगार चूर्ण कर सन निकासे फले सुपर्याप्त रसे सवृंदधै। जमूद्रुमाणा प्रविवान्ति शाखा निपीयमानायो षट्पदौ। कोयले की चूर्ण राशि के समान काले और प्रचुर रस से भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसी जान पड़ती हैं मानो भ्रमरों के समुदाय उनमें सटकर उनके रस पी रहे हैं। तड़ित्पताकावि लंकृताना मुदीर्ण गंभीर महारवणं विभान्ति रूपाणि ओलायकाना सुखाना वर्णाना। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप में युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराज
राजों के समान प्रतीत होते हैं। मार्गानुगा शैलवनानुसारी संप्रस्थितो विग्रवं मेघर्वं निशम्युद्धाभिकां प्रतिनादशंकी मत्तो गजेन्द्रा प्रतिष्ठन्निमित्रा। पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला तथा अपने प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध की इच्छा करने वाला मदमत्त गजराज, जो अपने मार्ग का अनुसरण करने के आगे बढ़ा जा रहा है, पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी के गर्जने की आशंका करके सहसा पीछे को लौट पड़ा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे अष्टाविंशः सर्गः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री